हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू लक्ष्य की क्लासेस में। एक बार फिर से मैं राजदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं डायरेक्शन का अगला वीडियो, क्योंकि हम पिछला वीडियो करवा चुके हैं डायरेक्शन का। अब आए डायरेक्शन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ठीक, तो आप लोगों दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 2 वीडियो। ठीक, यानी टैप वाइज आपका। तो टाइप 2 तक हम लोग किए थे, आज हम लोग के लेके आए हैं टाइप 3 का वीडियो। यानी टाइप 3 में जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से हम जो है सो देखते हैं। तो जैसे कि आपका टाइप 3 का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम पॉइंट है मेरा, ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, यहाँ से हम जा रहे हैं 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा। तो आपको पता है 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में यहाँ गए, 3 किलोमीटर चले। उसके बाद बोला है कि तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो पता है आपका नीचे डायरेक्शन है और नीचे डायरेक्शन इसका मतलब रिवर्स, और रिवर्स में आपका बायां दायां चेंज हो जाता है। तो आपसे बोला गया है कि दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। तो दाहिनी ओर मतलब जैसे बात करें इधर जा रहे हैं तो दायां कौन सा होगा, इससे होगा, इससे मतलब दाएं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। क्लियर? तो हम यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद आपका दिया गया है फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देख लीजिए थोड़ा सा कि हम इधर जा रहे हैं, इधर से हमें दाहिनी मुड़ना है, इधर जाएंगे हम, इधर मुड़ करके क्या करता है 6 किलोमीटर जाता है। तो पता है आपको ये 3 मीटर का ही लाइन है और ये लाइन 3 मीटर का है, और अगर 6 मीटर जाएगा तो आपको पता है कि इसको क्रॉस कर जाएगा, इसका डबल के बराबर हो जाएगा। तो 6 मीटर जाएगा तो लगभग इसके पूरा एकदम इसके बराबर में उससे डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपको पता है कि 3 है, ये 3, तो ये भी जो बचा हुआ है ये भी 3 हुआ ना, तब मिला करके इसका 6 हो जाएगा। क्लियर? तो वो पॉइंट आपको बना करके रखना पड़ेगा। इसके बाद दिया गया है अंततः वह दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से इसका मतलब बोर्ड की तरफ हम चल रहे हैं, तो बोर्ड की तरफ चल रहे हैं, दायां किधर होगा, इस साइड, इधर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। और पता है ये लकीर अगर 1 मीटर का है तो इसके बराबर में अगर बात करेंगे तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 मीटर। ठीक, और इसके बाद क्या है, आगे 4 मीटर जाना है हमें, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर था, यहाँ से यहाँ कितना था 6 मीटर था। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दिए थे। और यहाँ पे भी ये इसीलिए बना देते हैं मिड पॉइंट, ताकि कभी पूछ देगा कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से आपको इस स्थान पर रुकने के में कितना दूरी समय मतलब लगा, किस दिशा में गया, तो वो आपका मिड पॉइंट रहता है तो अच्छा रहता है, आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगा वहां। इसके बाद अब क्या पूछा गया क्वेश्चन कि चलता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय किया। आपको 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका कि उसने कुल कितनी दूरी तय किया, और दूसरा आपका क्वेश्चन दिया गया आपका, दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया आपका कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन जो लेते हैं उसने कुल कितनी दूरी तय किया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका दिया गया है, यहां से चलना शुरू किया था और पहुंचा है यहाँ पर। यहां से अगर पूछा है ये कुल कितना दूरी तय किया तो आपको पूरा काउंट करना है। 3 ये चला, 1 ये चला, 4 4 3 7 3 10 1 11 4 15। इसका मतलब कुल दूरी कितना तय किया, तो 3 + 1 + 3 3 6 ही कर देते हैं, 6 + 5 यानी कितना 15 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रारंभिक स्थान से आपका कितनी दूरी पर है, यही पूछा है। और हम बता देंगे यहाँ से कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो वो भी हम बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। प्रारंभिक स्थान आपका ये था, ये मिड पॉइंट, और यहाँ से आप पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ से क्या कर लीजिए आप, एक ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें पता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक मिला लेते हैं और आपको एक यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। तो आप लगा एक देख रहे, थोड़ा सा देख रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बनेगा इसमें, और आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। अगर कहीं भी कोई त्रिभुज बनेगा तो वहां पर समकोण त्रिभुज फिक्स है बनेगा। ठीक, अगर त्रिभुज वाला आ गया डायरेक्शन तो वहां समकोण त्रिभुज ही बनता है, बाकी कोई त्रिभुज नहीं बनता है। तो आपको पता है कि ये 3 है तो ये भी लकीर यहाँ से यहाँ तक 3 ही होगा, ये 3,
ये 3 दिया गया, ये 4 दिया गया है। तो वैसे भी ट्रिपलेट हम लोग पढ़ेंगे मैथ में कि आपका समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक पता चल जाता है, या फिर आप क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक, तो वैसे तो ट्रिपलेट एक आता है जिसमें आप 3 4 5 ये आप नोट कर सकते हैं, जो कि आपका एल बी और एच दिया गया। ये एल बी में से कुछ भी हो सकता है, एच आपका फिक्स है। एक होता है आपका 5 12 13, और एक होता है 7 24 25, एक होता है 8 15 17। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें आपका समकोण त्रिभुज का भुजा लगभग आ जाता है, इसमें मिल जाते रहता है। इसका मतलब ये हुआ कभी क्या कर देगा कि 3 4 5 है तो वहां पे कर दे सकता है 6 8 10, ये भी कर सकता है 10 24 26, मतलब इसका 2 गुना 3 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना जो भी कर सकता है, इस पे भी रख सकता है। जैसे ये है 3 ये है 4 तो कितना हो जाएगा 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 5 किलोमीटर, यानी दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब आपसे यही पे पूछ देता है कि बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो आपको जहां से दिशा पूछे ना, और अगर समझिए कि थोड़ा सा टेढ़ा डायरेक्शन बन रहा है तो वहीं पे आप प्लस बना करके डायरेक्शन खोज लीजिए। यानी यहां से पूछा है तो यहीं पे हम क्या कर दिए, ऐसे प्लस बना दिए। आपको पता है ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इस साइड पूर्व हो जाएगा और इस साइड पश्चिम हो जाएगा। और ये देखिए ये आपको यहाँ से कोना बीच में भागा है, इसका मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में आया है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। तो आपसे पूछता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर, हम आपको कंप्लीट पूरा बता करके बताएंगे आपको इसमें। ठीक, और जिन दोस्तों को ये 5 समझ में नहीं आएगा वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर बराबर हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं आप, जो कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर दिया गया है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो आपका एच बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ से भी 5 आ रहा है। क्लियर, और अगर ट्रिपलेट पता है तो इतना करना नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं करना पड़ेगा, मैथ में भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जो हम त्रिकोणमिति पर त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे तो। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने में करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से एक ही बात का रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं तो आपका काम है पहले बना लेना। ठीक, उसके बाद वीडियो को देखना कि जो है सो हम जो बनाए हैं और आप जो बनाए उसमें आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपके सामने में क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन आपका दिया गया एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है। सबसे पहला बात यहां से मिड पॉइंट ले लिए, फिर से सबसे पहले क्या कि पश्चिम की ओर इस बार क्या किया कि 12 किलोमीटर का यात्रा किया, तो यहां पहुंचा। ठीक, इसके बाद दिया गया है फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर, अब 3 किलोमीटर गया दक्षिण में तो नीचे जाइए, 3 किलोमीटर गया तो यहां पहुंचा। ठीक, इसके बाद बोला गया है कि फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। तो आपको पता है कि यहां से पूरब जाएगा तो इधर जाएगा, और इधर ये पूरा लकीर यहां से यहां तक 12 मीटर का है या 12 किलोमीटर का है, तो यहां से आपको जाना है 8 जाना है, तो इसका लगभग करीब जाना है, यानी कि ये 8 किलोमीटर का लकीर हो गया। इसके बाद जो बच गया वो 4 मीटर का हो जाएगा, 4 किलोमीटर का। ठीक, अब बोला है कि बताए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक, यानी कि आपको कितनी दूरी पर सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपको बताना है कितनी दूरी और किस दिशा दोनों में। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सो एक आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है यहाँ से 8 हो जाएगा, अब यहाँ जो बच गया शेष बिंदु यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4 ना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 8 है तो ये कितना हो जाना चाहिए 4 होगा ना, तब ना 8 4 वो टोटल बराबर 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको मिला देते हैं, ये आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक, और प्रारंभिक स्थान पता है आपको यहाँ है और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो यहीं से आपको पूछा गया, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं एक त्रिभुज बना देते हैं, ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, हम बता चुके हैं। और आपको पता है कि ये 8 है, ये 8 है तो ये 4 है, तब ना पूरा 12 हुआ था, ये पूरा का मान 12 दिया गया है। ठीक, अब ये 4 है और ये 3 है, तो ये 3 तो ये भी 3, और अभी आपको बता चुके पिछला क्वेश्चन में कि ट्रिपलेट 3 4 5 के लिए, तो 3 है 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। और आपसे अगर प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछे तो प्रारंभिक स्थान तो ये है,
और यहाँ से दिशा पूछ रहा है, इसका मतलब यहीं पे आप प्लस बना दीजिए। और ये पता है आपको दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये बीच वाला डायरेक्शन क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आपका आंसर बन गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 4 की तरफ। दोस्तों टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि अगर पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम हो जाए, यानी कि पूर्व दिशा को क्या कर दिया है कि दक्षिण पश्चिम बोल दिया गया है, और दक्षिण पश्चिम दिशा को उत्तर बोल दिया जाए, पश्चिम दिशा की स्थिति क्या होगा। तो इस बार देखिए आपको क्वेश्चन इतना छोटा है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा डीप में समझाते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हम एक क्या करते हैं, ऐसे एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये आपका हो जाएगा दक्षिण, जो कि हम पहला क्वेश्चन करवाए थे। ये हो जाएगा आपका पूर्व और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अभी ज्यादातर पूछा जाता है। आपको पता है कि ये सब जो डायरेक्शन है और बीच वाला डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि क्या होगा। अब इसमें क्या किया गया है कि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम लोगों के बुक के अकॉर्डिंग ये तो पूरा सही है। अब वो क्या किया कि डायरेक्शन को उल्टा पुल्टा बोल दिया। जैसे किसी एग्जाम्पल में नहीं होता है, किसी का हम नाम टाइटल लगाते सीरियल क्रम में, ऐसे ही क्या कर दिया गया है, ये क्या बोला गया है कि यदि पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाए, समझ रहे बात आप, इसका मतलब पूर्व जो ये है ये हो जाएगा आपका, देखिए ये है सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इसका नया नाम दे दिया है, यानी कि इसका जो नया कर दिया है वो नया में कर दिया है क्या, आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये चेंज कर दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो जाए। इसका मतलब अभी दक्षिण ये था, ये पश्चिम था ना, दक्षिण पश्चिम वाला जो बीच का डायरेक्शन है इसको बोल क्या दिया गया है कि ये उत्तर हो जाए। तो ये आपको बोला गया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग था क्या, दक्षिण पश्चिम था ना, ये दक्षिण पश्चिम था, लेकिन इसको क्या बोल दिया गया है, नया में चेंज करके क्या बोल दिया गया है, उत्तर हो जाए। आपका उत्तर में हम क्या कर देते हैं, एक एल लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, न्यू, न्यू वाला पता चलेगा आपको। अब यही क्रम अगर पूरा जारी रहे तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि आप बताइए कि सही स्थिति जो पश्चिम जिस दिशा में था, यानी ये जो पश्चिम दिया गया है इसका नया नाम क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो आपको देखिए क्या करना है, ये उत्तर है। अब हम यूनिवर्सल के तौर पे जाते हैं। अगर ये उत्तर है तो बीच वाला डायरेक्शन छोड़ करके बाद वाला क्या होता है, पूर्व। तो आपको पता करना है कि यदि ये उत्तर है इसका बीच वाला डायरेक्शन छोड़ देंगे, यानी कि ये वाला दिशा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पूर्व। समझ में आ रहा है, ये न्यू है आपका, एल लगा दिया हम। ठीक। अब क्या हो गया कि ये पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, तो इसके सामने वाला दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। जिसमें एन लगा है समझिए वो चेंजिंग करके दिया गया है, एन, न्यू। ठीक। और ये दिशा क्या कहलाएगा आपका, यदि पूर्व है तो पश्चिम, न्यू में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको भी पता है यदि उत्तर है ये पश्चिम है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, दक्षिण जो है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिम दिशा को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम दिशा ये है। अब ये तो पहले है और इसका भी नया नाम क्या हो गया है, तो देखिए पश्चिम है तो इसका क्या दिशा दिख रहा है, उत्तर और पूर्व न्यू में ना, तो इसका नाम न्यू में क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व हो जाएगा। किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि सर अगर ऐसा है तो दक्षिण का क्या होगा, उत्तर का क्या होगा, सबका बता दीजिए। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो यही होगा। अब हम क्या करते हैं, सबका बारी बारी बता देते हैं कि किसी का अगर पूछेगा तो क्या होगा। आपको ज्यादा होज गोज नहीं करना, इसमें समझना है सिंपली बात। न्यू ये है और न्यू ये है। अगर ये उत्तर है ये पश्चिम है तो बीच वाला दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर आपका और ये पश्चिम, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू में। और ये आपको तो न्यू में दे दिया, ये भी न्यू में दे दिया है। ठीक। ये भी न्यू में दे दिया है, ये न्यू में क्या हो जाएगा आपका, पूर्व और दक्षिण, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व आपका ये न्यू में हो जाएगा। ठीक, अब आपसे कोई भी दिशा पूछता, अब आपसे पूछता कि बताइए कि ये नया में जो पश्चिम दिशा है उसको पुराना में क्या बोलेंगे, तो पुराना में ये दक्षिण था, पुराना वाला में कुछ नहीं है, खाली है, इसका मतलब पुराना है। दक्षिण है पूर्व है तो क्या हो जाता है दक्षिण पूर्व, लेकिन उसको नया में क्या बोल दिया पश्चिम। तो ऐसे ही पूरा को बताना है, सेट करना है और आपका आंसर बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, समझ में आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और इसका फिर से हम करते हैं और आप लोगों को बनाना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि उत्तर पूर्व, अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ठीक, और पश्चिम आपका दक्षिण पूर्व, तो पूर्व दिशा क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही बात जैसे हम बताए थे सेम ऐसे ही काम करना है। आप लोग तब तक बना सकते हैं, हम तब तक सेट कर रहे हैं। ये आपका उत्तर है रियल में, ये आपका दक्षिण है, ठीक, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, अब देखिए यहां से ध्यान से, तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो ये आप इसको भी चलिए इस बार लिख ही देते हैं, ठीक। ये आपका रियल में क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक। ये आपको पता है क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं इसको। और ये आपका क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सभी सार्वभौमिक सत्य है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब चेंजिंग वाला तो उसमें हम एल लगा देंगे क्योंकि न्यू वाला है। अब बोल दिया गया है कि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो देख रही उत्तर पूर्व कहाँ है, ये है उत्तर पूर्व। इसको न्यू में क्या बोल दिया गया है पश्चिम। क्लियर। हमें एक भी डायरेक्शन दे दे ना चेंज करने के लिए, चेंज कर दे तो हम सबका चेंज कर लेंगे। आपको पता है पश्चिम है तो ये क्या हो जाएगा न्यू में, ये न्यू में क्या होगा आपका पूर्व हो जाएगा। और ये पूर्व हो जाएगा तो इसका देखिए जैसे पूर्व है यहाँ पर, ठीक, और पूर्व यहाँ है तो एक छोड़ करके क्या हो जाता है दक्षिण हो जाता है। तो ये पूर्व है तो एक छोड़ करके ये क्या कहलाएगा दिशा दक्षिण कहलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण न्यू में। ये दक्षिण है तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा आपका न्यू में। क्लियर। और ये भी पता है आपको कि यदि ये उत्तर है ये पूर्व है तो ये क्या कहलाएगा उत्तर पूर्व न्यू में, ठीक। ये आपको पश्चिम है उत्तर है तो ये क्या कहलाएगा उत्तर पश्चिम न्यू में, ठीक। ये आपका दक्षिण है ये पश्चिम है तो क्या कहलाएगा दक्षिण पश्चिम न्यू में, दक्षिण पश्चिम आपको दिया गया है न्यू में। और ये आपका पूर्व है दक्षिण है तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व न्यू में। सब हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहे हैं, जो पिछला में नहीं समझे होंगे अच्छा समझ जाएगा इस बार। सबका न्यू में निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया आपका कि, तो आपको बोला गया है कि पूर्व दिशा क्या हो जाएगा, मतलब पहले जो पूर्व में था वो अब क्या हो जाएगा आगे। तो पूर्व था कहाँ पहले वाला, तो पूर्व ये था और अभी हो क्या गया है उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर पश्चिम। समझ में आया, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक। तो यही था आपका टाइप 4। अब हम अगला टाइप के लेकर के आएंगे टाइप 5 के साथ, नया क्वेश्चन के साथ, नया टॉपिक के साथ, डायरेक्शन डिस्टेंस में ही, ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो आप लोगों के बीच ऐसे ही अच्छा वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ लेकर के आएंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में आप हमारी हेल्प करें, ठीक। धन्यवाद।